हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में कौन सा टाइप हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। रेशियो में हम लोग प्रपोर्शन वाला सारा टाइप ख़त्म कर चुके हैं। अब रेशियो प्रपोर्शन मतलब होता है समानुपात पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं हम लोग सारे कर चुके हैं, चाहे वो प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय, चतुर्थानुपात हो या चाहे तो कि किन्हीं दो संख्याओं में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए और उनका मध्यानुपात हो। ठीक, ये कर चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रेगुलर फ्रैक्शन। रेगुलर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी क्रमांगत भिन्न क्या पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और क्रमांकित भिन्न पर पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उस पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो क्रमांगत भिन्न पर आधारित प्रश्न करना चालू करेंगे आज से हम लोग। ठीक है, और क्रमांगत भिन्न का पहला कॉन्सेप्ट आज क्लास का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है। क्रमांगत भिन्न जानते हो क्या होता है? जब A अनुपात B बराबर जैसे दे दे 2:3, B अनुपात C बराबर दे दे 4:5, C अनुपात D बराबर दे दे 7:6। तो भाई A से पहले B पे गए और B से ही C पे गए और C से ही D पे गए, तो इन भिन्न को हम क्या कहते हैं? क्रमांगत भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इन भिन्नों को हम लोग कहते हैं क्रमांगत भिन्न। इतनी बात समझ में आई? इन भिन्नों को क्या कहा जाता है? क्रमांगत भिन्न कहा जाता है। अब देखिए आगे क्रमांगत भिन्न। अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम आपसे लॉजिकली बेसिक पूछते हैं कि अगर आपसे हम कहते हैं A/B बराबर बेटा 5/6 है, ये भी छोड़िए। अगर हम आपसे ये पूछें A बराबर B है और C बराबर D है, तो क्या आप इन दोनों को रिलेशन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि A बराबर B है और C बराबर D है। अगर आपको क्रमांगत भिन्न की बात कर रहा है, यानी A बराबर B दे दे और B बराबर C दे दे और C बराबर D कह दे, तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि A बराबर B है और B बराबर C, तो A बराबर किसके हो गया? C के। और C बराबर D है तो A बराबर किसके हो गया? D के हो गया। यानी कि जब भी किन्हीं दो भिन्नों को आपस में तभी रिलेट करा सकते हैं जब उनमें कोई भी हमें एक कॉमन मिल जाए। समझ आए? किन्हीं भी तीन मानों में दो मानों की तुलना तभी कराना संभव हो सकता है जब उन दोनों में कोई भी एक मान कॉमन हो, बराबर हो, समान हो। इतनी बात समझ गए? ठीक है, इसी प्रकार से जब A/B ये दे दे B/C, यानी B और B दोनों में बराबर होगा, C और C दोनों में बराबर होगा, तभी हम A/B/C/D निकाल सकते हैं, या A/C निकाल सकते हैं, या A/D निकाल सकते हैं, या कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें A और C के बीच संबंध चाहिए, यानी उनमें बीच में हमें कुछ ना कुछ इक्वल चाहिए ही होता है। इतनी बात समझ में आई? अब इक्वल निकालते कैसे हैं, तो उसके तरीके हम आपको तमाम बताएंगे, फिर आपको जो समझ में आए उन तरीकों को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास हम लोग इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पूरा थ्योरी समझेंगे और कल इस पर बेस्ड हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते भैया कि A/B बराबर दिया गया है 2/3 और B/C बराबर दिया गया भैया 4/5, यानी 4/5। ठीक, और आपसे पूछ दिया जाए भैया कि A/B/C क्या होगा, ये पूछ दिया जाए। यहाँ लिखे दे रहे हैं, आपसे पूछा जाए A/B/C क्या होगा, ये पूछा जाए आपसे, तो इसको निकालने के तीन तरीके। क्या उन तरीके? हम आपको तीनों विधियां बताएंगे। तीनों विधि क्या होगा? एक होता है कौन सी विधि? एक होता है धकियाना विधि। क्या होती है? धकियाना विधि। लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से इनको नाम देते हैं, पर होता क्या है? धकियाना विधि। धकियाना विधि क्या होता है? आप लिख दो A/B/C लिख दो, लिखा। अब A/B 2/3 है तो 2/3 लिख दीजिए, और B/C कितना? 4/5, तो यहाँ लिख दो 4/5। अब यहाँ पे C की जगह खाली, यहाँ पे एक जगह। जब आप इसे इधर धकियाओगे तो 3 इधर जाएगा तो 3 लिख दो, जब इधर धकियाओगे तो 4 इधर जाएगा, 4 लिख दो। आप सभी का आपस में कर दो गुणा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी A/B/C क्या आ गया? 8, 12, 15। ये हो गई आपकी पहली विधि। आइए दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि क्या है? A/B दिया गया भैया 2/3, B/C दिया गया है 4/5। इसे आपने सुना होगा उल्टा जेड विधि से, यानी इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। यानी आपने सुना होगा A × B करेंगे
और क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे, फिर क्या करेंगे बोलो, b इंटू बी करेंगे, फिर करेंगे b इंटू सी। तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 8 12 15 आ गया। तो इसे हम कहते हैं उल्टा जेड। देखो बी भी कॉमन से कट गया, तो यहाँ से आ गया a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना आ गया, 8 रेशियो 12 रेशियो 15। कोई भी मेथड अच्छा नहीं है, कोई भी मेथड बुरा नहीं है, हर मेथड की डिमांड होती है किसके अकॉर्डिंग, होती है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए अगला एक हम आपको बताने की कोशिश करें तो देखिए अगला मेथड देखिए, जैसे हम आपसे कहें a रेशियो b दे दिया जाए 2 रेशियो 3, यहाँ तक देखो दिख रहा है, यहाँ तक देखिए दिख रहा, यहाँ तक देखो दिख रहा है, a रेशियो b दिया गया 2 रेशियो 3, b रेशियो c दिया गया है 4 रेशियो 5। आप देखिए ध्यान से, अब देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे b कितना है 3 है, यहाँ पे b कितना है 4। एक ही व्यक्ति चाहे अंतरिक्ष में हो चाहे जहाँ कहीं भी, उसके लक्षण तो वही रहेंगे, यानी यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 4, तो उनको क्या कर लो, बराबर कर लो। इसे कहते हैं एलसीएम मेथड, यानी कि एलसीएम विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम विधि से। तो देखो 3 और 4 का लासा कितना है भैया, 12। 3 और 4 का लासा कितना आया, 12। तो 3 में कितने गुणा कर लो, 4 का, 4 में कितना कर लो, 3 का, देखो 12 12 हो गया। अब 4 का गुणा इसमें भी, 4 का गुणा इसमें भी, ये हम लोगों ने रेशियो की पहली क्लास में सीखा था। जो भी चीज़ हम एक के साथ करते हैं वही चीज़ हमें सभी के साथ करनी पड़ती है। अगर 4 का गुणा इसमें भी तो 4 का गुणा इसमें भी हो गया। तो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया भैया, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब ये 12 था, ये 8 हो गया। अब अगर ये 12 तो ये कितना हो गया भैया, सॉरी 3 होगा, तो 5 3 15, 8 12 15। पहली विधि हो गई, दूसरी विधि हो गई, तीसरी विधि हो गई। आंसर आपसे हर किसी का समान आ रहा है, पर हर विधि का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, हर विधि का अपना अलग अलग रोल है। कब कैसे कहाँ किस विधि का यूज होगा ये आपको संख्या बताएगी, और क्वेश्चन के करने के साथ साथ उस क्वेश्चन को करने का अनुभव आपको बताएगा कि कब कौन सा तरीका कहाँ लगना है। बोले इतनी बात समझ में आई। आइए चंद क्वेश्चन हम लोग इस बेस पे करते हैं, और आज आपको स्क्रीन में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्योंकि हम सीधे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि आज थ्योरी क्लास है। बोले समझ आई। जैसे अगर हमने आपसे लिखा भैया कि a रेशियो b बराबर दिया गया 2 रेशियो 3, b रेशियो c बराबर दिया गया है 4 रेशियो 5, और पहले छोटा सा बोल चुके हैं, कुछ पलट दो भाई, 2 5 कर लो, 4 3 कर लो। अब हम आपसे पूछें कि a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करो, क्या पूछ दिया जाए आपसे, a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करो, तो क्या होगा भाई। तो 3 विधि से आप निकाल सकते हो, कि नहीं भाई। कैसे निकालोगे, 2 5 और b रेशियो c 4 और 3। जब इधर धक्का मारोगे, इधर की तरफ धक्का मारोगे तो ये 5 गिरेगा, इधर धक्का मारोगे तो 4, 4 दूनी 8, 5 होगा 20, 5 3 15। आ गया आंसर, समझ में आया। पूछेगा क्या, a रेशियो b रेशियो c पूछेगा। तो कितना आ गया, 8 12 15। बोलिए समझ आया कि नहीं है। दकियाना विधि से लगाया। अलग अलग तरीके हैं, कब कहाँ कौन सा तरीका यूज होना ये आपको समय बताएगा और क्वेश्चन बताएगा। जैसे इस क्वेश्चन में करने का ये तरीका बेस्ट था, पर अगर हम आपको यहीं दे दें, जैसे मान लेते हैं हम आपको a रेशियो b बराबर देते 41:67 और b रेशियो c दे दें 134/141। अब हम आपसे पूछे a रेशियो b रेशियो c, अब हम आपसे पूछे a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पे आपको गुणा करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। गुणा करना मुश्किल कैसे, जैसे आप 41:67 लिखोगे, इसे लिखोगे 134/141। अब जब यहाँ धक्का मारोगे तो यहाँ 134, यहाँ धक्का मारोगे तो यहाँ आ जाएगा 67। तो अब आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, 134 × 41 अनुपात 67 × 134 अनुपात 67 × 141, ये करना पड़ेगा कि नहीं। और जो कि बड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। यहाँ पे कौन सा विधि अच्छी रहेगी, लासा विधि। b यहाँ बेटा कितना है 67, यहाँ b कितना है
34। तो बी को क्या मान लें हम, बराबर मान लें। बी को क्या मान लें, बराबर। 67 और 134 का लासा ले लो। 67 और 134 का लासा लोगे क्या आएगा, 67 और 134 का लासा 134 ही आता है। तो इसे 134 बना लो, 2 का गुणा कर लो, इसे 134 बना लो, 1 का गुणा। अब इस पे 1 का तो इस पे भी 1 का, इस पे 2 का तो बेटा इस पे भी 2 का। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी देखना कितना आ गया, 41 दूनी 82, 67 दूनी 134। अब ये अगर 134 है तो ये कितना, 141। आपका एक लाइन में आंसर आ गया। और यहाँ आप गुणा करते रहते, उस केस में ये विधि क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। उल्टा जेड भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग क्वेश्चंस है, अलग अलग संख्याओं पे डिपेंड करेंगे। संख्याओं जैसी क्वेश्चंस वैसे ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इतनी बात समझ में आई, ठीक। हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें बेटा कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5, सी रेशियो डी बराबर 3:7, तो आपसे पूछ दिया जाए ए रेशियो डी क्या होगा, या पूछ दे, अभी पूरा पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, ये पूछे तो आप कैसे निकालोगे। तो आप लिखोगे ए रेशियो बी कितना है भाई, 2:3, बी रेशियो सी कितना है, 4:5, लिखा ही हुआ है, क्यों लिखोगे दोबारा। आप डायरेक्ट देखो, अगर आप ये विधि लगाते हो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी कितना भैया 2:3, ये 2 खाली हो गए। पी रेशियो सी कितना है 4:5, ये खाली हो गया, इधर ये खाली हो गया। सी रेशियो डी कितना 3:7, इधर ये खाली, इधर ये खाली हो गया। और जब इधर धक्का मारोगे तो 3 गिरेगा, जब इधर धक्का मारोगे तो 5 गिरेगा, इधर धक्का मारोगे तो 4 गिरेगा, इधर धक्का मारोगे तो 3 ही 3 गिरेगा। आप सभी का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। हालांकि कई लोग सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई लेने से यहाँ ऊपर कॉमन लेके काट दें, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर अभी हम सिखा रहे हैं। तो देखिए 4 दूनी 8 थी, सबका गुणा कर दो। 4 दूनी 8 थी आई 24, 4 थी 12 थी आई 36, 5 थी 15 थी आई 45, 7 पन्ना 35 थी आई 105, 3 से काटो 3 अट्ठे 24, 3 12, 3 से काटो 15, 3 से काटो 35, 8 12 15 35, 8:12:15:35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, कई लोग कहेंगे आप इसे बराबर विधि से भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, आपका आंसर तब भी वही आएगा। 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5, सी रेशियो डी बराबर 3:7, इसे बराबर कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इस पे कितना कर दो, 4 का गुणा, इस पे 3 का, ये एलसीएम विधि से बता रहे हैं आपको। अब इस पे 4 का तो इस पे भी 4 का, इस पे 3 का तो इस पे भी 3 का, हो गया। अब देखो यहाँ हो गया 15, यहाँ है 3, अब यहाँ 5 का कर दो तो 15 15 हो गया। जब यहाँ 5 का किया तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, 5 का करना पड़ेगा, ठीक। तो देखना यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया, 4 दूनी 8, और बी कितना हो गया भाई, 4 थी आए 12, अब बी 12 है तो सी कितना है भाई 15, और सी 15 है तो डी कितना है भैया 35। देखो 8 12 15 35 आ रहा कि नहीं आ रहा। आप किन्हीं भी विधि से लगा लो, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा बराबर ही आएगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। वो क्वेश्चंस की अलग अलग डिपेंड करेगा कि संख्याएं कैसी दी गई हैं, सीख समझ आया कि नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे बोलते हैं, देखिए ए रेशियो बी, इसे आप ट्राई कीजिए खुद से, 4:5, बी रेशियो सी दिया गया है 5:7, और सी रेशियो डी दिया गया है 5:7 ही दिया गया है, और डी रेशियो ई भी दे दिया गया, मान लो 14:19। अब आपसे पूछ दिया गया है ए बी सी डी और ई का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। करिए, इसे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए।
कर सकते हैं ट्राई से, देखिए बताएं। अब इसके भी वही तरीके, आप चाहो मानो विधि से कर लो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, 4:5 रेशियो ये खाली ये खाली ये खाली, बी रेशियो सी कितना है 5:7, ये खाली ये खाली ये खाली, सी रेशियो डी कितना भाई 5:7, ये खाली ये खाली ये खाली, डी रेशियो ई कितना 14:19, ये खाली ये खाली ये खाली। बोलिए समझ आया। अब क्या है 5 5 5, यहाँ 7 यहाँ 7, इधर आए तो इधर 5, इधर जा रहे हो तो 7 मिलेगा, इधर जा रहे हो 5 5, इधर आए 14 14 14, करो गुणा भाई, करो गुणा। तो आप एक तरीका ये गुणा कर लो। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि आप कॉमन देख लो। क्या देख लो? कॉमन। जैसे 5 उठा लो, यहाँ से कोई भी एक पकड़ लो 5, जैसे ही 5 पकड़ लिया, अब यहाँ से ऊपर नीचे कहीं 5 है, कह दो हाँ है 5, यहाँ से ऊपर नीचे देखो कहीं पर भी 5 है, यहाँ पे 5 है, कहोगे यहाँ पे 5, तो इस 5 को नहीं लेंगे, किसी एक 5 को ही लेंगे जब हम एक 5 ले रहे हैं। यहाँ देखिए 5 है, हाँ है, यहाँ देखो 5 है, हाँ है। अब 5 हर जगह है, इसका मतलब 5 कॉमन लेके क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी इस 5 की गिनती नहीं करें क्योंकि हर एक में कॉमन हो गया। और हमें पता है अनुपातिक संख्याएं हमेशा क्या होती है? सहअभाज्य होती है, यानी उनमें कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब ऐसे देखो और कुछ कॉमन मिल रहा है, आप 7 उठा लो, 7 देखो यहाँ है, हाँ है, यहाँ देखो 7 है, हाँ है, यहाँ 7 है कहीं देखो ऊपर नीचे, हाँ है, यहाँ 7 ऊपर से नीचे है, 7 नहीं पर 14 तो है, 14 में देखो 7 कट जाएगा कि 7 कॉमन ले लेगी, कितना बचा? 2। यहाँ 7 कॉमन ले लो, कितना बचा? 2। बोली समझ आया कि नहीं है? अब देखो और कुछ कॉमन बच रहा है। अब 4 उठा देखो, 4 यहाँ से कहीं है नहीं, 2 है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो 2 है, पर यहाँ है नहीं है। यहाँ होता तो लेते, अगर सभी में होगा तो ही लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो देखो 4 पंचे 20 दूनी 40, 5 25 दूनी 50, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 19 सत्ते 133। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई कितना आ जाएगा? 40:50:70:70:98:133। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कई लोग आप उससे भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं, आप जिससे मर्जी है उससे लगाओ, कोई परेशानी नहीं। आपका आंसर हर जगह से समान आएगा। एक बार हम इसे और करके बता दे रहे हैं, बाकी अब हम नहीं बताएंगे इसे ऐसे करके, वो आप लोग समझ गए होंगे। 4:5, बी रेशियो सी कितना भाई? 5:7, सी रेशियो डी कितना भाई? 5:7, और डी रेशियो ई कितना भाई? 14:19। देखो बताएं, देखिए ध्यान से, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, यहाँ कोई बराबर नहीं करना। अब ये 5, ये देखो यहाँ भी 5 था, यहाँ पे भी 5, इन दोनों कोई बराबर नहीं करना। पर यहाँ सी कितना? 7, यहाँ सी कितना? 5। अब इसमें बराबर करना पड़ेगा। इस पे 7 का गुणा, इस पे 5 का गुणा, तो 5 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा भाई। अब जब 7 का गुणा इसमें तो 7 का गुणा इसमें, और 7 का गुणा इसमें तो 7 इसमें और 7 इसमें, कितना लंबा हो गया? अब 5 इसमें, अब 7 पना 35 हुआ, ये 14 है, ये कितना है? 14, और ये है 35। अब इसे भी बराबर करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा? और जब इसे बराबर करोगे तो समझ में आ रहा है, 35 से 14 का लासा कितना होता? 70, तो 35 दूनी 70, 14 पंचे 70, 19 पना 2 का गुणा इसमें तो 2 का गुणा इसमें, 2 इसमें तो 2 इसमें, 2 इसमें तो 2 इसमें। ठीक, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई कितना आ जाएगा भैया? बता सकते हो? बताइए बताइए। 4:5 है, 5:7 है, 5:7 है, तो 14:19 है। ठीक, तो भाई ये 14 था, ये 4 5 5 7 कोई बराबर नहीं, यहाँ 7 का गुणा, सॉरी उल्टा हो गया, ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, गलत हो गया। 4 5 था भैया, और बड़ा बड़ा लिखे दे रहे। एक काम करते हैं, ये नोट हो गया, इसे मिटा के पूरा बड़ा बड़ा लिखे दे रहे हैं। देखिए ए रेशियो बी कितना बेटा? 4:5, बी रेशियो सी कितना बेटा? 5:7,
7, C/D कितना है बेटा 5/7, D/E कितना है 14/19। ठीक, आप देखो ध्यान से, 4 ये दो को बराबर, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 5, ये तो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ C कितना है 7 है, यहाँ C कितना है 5, बराबर करो तो 7 है, 5 गुणा 5 में 7 गुणा, तभी ना 35 होगा। देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं को बराबर करने का सबसे आसान तरीका होता है उनका आपस में गुणा। समझ आया? जैसे 4 और 5 को बराबर करना है तो 4 में 5 कर दो, 5 में 4 कर दो, हो गया 20। जैसे 3 और 5 को बराबर करना है तो 3 में 5 का कर दो, 5 में 3 का कर दो, 15 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, वैसे तो प्रॉपरली इनका लासा ही होता है, पर आप फिलहाल भी इतना सीख जाओ। ठीक है, तो 5 गुणा इसमें तो 5 गुणा इसमें भी, आप 5 गुणा इसमें तो 5 इसमें 5 इसमें, क्योंकि जो एक के साथ वही सबके साथ। 7 का गुणा इसमें तो 7 का गुणा इसमें। अब ये हो गया 7 7 49, ये 14, 49 और 14 का लासा कितना होता है भैया 7 दूनी 14, 98, 14 7 98। अब इस पे 7 का गुणा तो इस पे भी 7 का, अब इस पे 2 का तो इस पे भी 2 का करना पड़ेगा, इस पे 2 का तो इस पे भी 2 का, इस पे भी 2 का, इस पे भी 2 का तो इस पे भी 2 का। ठीक है, अब यहाँ से देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 को 40, 5 25 दूनी 50, अब ये 25 दूनी 50 है तो 7 बना 35 दूनी 70। अब ये 7 पंचे 35 दूनी 70 है तो 7 7 49 दूनी 98, और ये 7 7 14 7 98 तो 19 7 133। देखिए बेवजह का लंबा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब उस वहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन में कर लिया था। तो अलग अलग तरीका है अलग अलग क्वेश्चन करने का, आप जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हो। ठीक, ये बात समझ में आ गई? आपका आंसर हर एक जगह से क्या आएगा बराबर आएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हम उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, है ना। आप जैसे आगे देखो A/B बराबर देते 3:4, B/C देते बराबर 4:5, C/D देते मान लो 4:5 ही देते, और E/D देते मान लो 10:9। आपसे पूछा जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान क्या होगा, कैसे लिखोगे? तो बस ऐसे क्वेश्चन बस याद रखना। अब एग्जामिनर क्या करता है, ये चीज़ देखो यहाँ उल्टी दी गई नहीं, और हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते चले जाते हैं। यहाँ 2 पंचे 10 बना लेते हैं, 4 दूनी 8 बनाते हो चले जाते हैं, पर ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है। पर इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो 10:9 ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E लिख दो। लिखा A अनुपात B बेटा 3:4। अब जब इधर धक्का मार रहे हो तो 4 4 4 आ गया। ठीक, B अनुपात C कितना 4:5, तो 4:5। जब इधर धक्का मारोगे तो 5 5 मिलेगा आपको, जब इधर धक्का मारोगे तो 4 मिलेगा। C अनुपात D कितना बेटा 4:5, इधर धक्का मारोगे तो 5, इधर धक्का मारोगे तो 4। D अनुपात E अनुपात D है 10:5, तो D कितना है 9, E कितना है 10, D कितना है 9, E कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 9। बोलो समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो इस पे क्या चेक कर लो आप, कॉमन चेक कर लो, कहीं कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है। तो कोई भी एक संख्या उठा लो पहले। जैसे हमने उठाया 3 देखो क्या सभी में है, इसमें 3 3 9 है, इसमें 3 3 9 है, इसमें 3 3 9 है, पर इसमें 3 नहीं है, इसीलिए हम 3 नहीं ले सकते। 3 कॉमन नहीं होगा क्योंकि 3 सभी में नहीं है। 4 उठाइए, 4 देखिए इसमें है, कहोगे हाँ है, इसमें है 4 हाँ है, इसमें है 4 हाँ है, इसमें है 4 हाँ है, यानी 4 नहीं लेंगे क्योंकि ये सभी में कॉमन है। फिर इसके बाद आपके कहेंगे कि और भैया देखो क्या कॉमन है, और देखो भैया 4 1 2 3 ही मिल रहा है, अब इसके बाद नहीं है कहीं। भाई 4 4 4 यहाँ नहीं है ना, 5 भी नहीं है, 5 पहले में ही नहीं है, 9 इन सब में है पर यहाँ नहीं है, यानी इतना ही कॉमन है। तो 4 3 12 निमा 108 हो गया, 9 चौको 36 चौको 144 हो गया, 5 चौको 20 निमा 180 हो गया, 5 25 निमा 225 हो गया, 5 25 × 10 28 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E।
समझ आया निकालने के तरीका? हम उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप कैसे पूछा जा सकता है? एक टाइप और लिख लीजिएगा जो इस टाइप पूछा जा सकता है। A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/4। B अनुपात C बराबर है 4/5 अनुपात 6/10। C अनुपात D बराबर है 4/3 अनुपात 5/6। और D अनुपात E बराबर है 7/8 अनुपात 14 16। अब आपसे पूछ दिया जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। अब आपसे ये पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे? समझ आया? कैसे करोगे बता सकते हो? बताइए, बता सकते हो? नहीं बता सकते? कुछ नहीं करना, आपको इन भिन्नों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 दूनी 4, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो A अनुपात B कितना आ गया? 2 अनुपात 3। B अनुपात C 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, तो B अनुपात C कितना आ गया? 4 अनुपात 3 आ गया। इसे सॉल्व करोगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 अनुपात 5 आ गया। 7 तिहाई 21, 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया? 2 अनुपात 3 आ गया। ये बात समझ में आ गई? इन टाइप के क्वेश्चंस को पहले हम इनके भिन्नों को सॉल्व करना होता, तब जाके हम इसे आगे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E कितना होगा? A अनुपात B बेटा कितना है? 2 अनुपात 3। अब आगे 3 3 और 3। B अनुपात C कितना? 4 अनुपात 3। अब आगे देखो 3 3 और इधर जाओगे 4। यहाँ देखो C अनुपात D 8 और 5, 8 और 5। यहाँ आगे जाओगे तो 5 और इधर आओगे तो 8 और 8। इधर जाओगे तो D अनुपात E कितना? 2 अनुपात 3। इधर तो जगह है ही नहीं, इधर ही आ पाओगे तो 2 2 और 2। ये हमारा क्या हो गया? इन सभी का कॉमन। ठीक, अब इन्हें सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने से पहले आप क्या देख लो? सबसे पहले तो ये देख लो कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप जब 2 उठाओगे तो 2 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, पर यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ 3 है। जब आप 4 उठाओगे तो 4 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, 8 भी नहीं मिल रहा है और 2 भी नहीं मिल रहा है, तो 5 तो इधर ही नहीं है, तो यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 8 चौको 32 और 32 दूनी 64 दूनी 128 आ गया। तो 8 दूनी 16 चौको 64 तिहाई 192 आ गया। 8 दूनी 16 तिहाई 48 तिहाई 144 आ गया। 5 दूनी 10 तिहाई 30 तिहाई 90 आ गया। 3 5 15 तिहाई 45 तिहाई 105 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बोलो समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, आ सकते हैं। ठीक, और देख लीजिए, और बताते हैं आपको। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन ये कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा? A का 16 सही 2/3% B के 37.5% के बराबर है, तथा B का 14 सही 2/7%, C के 42 सही 6/7% के बराबर है। तो आपसे कहेगा A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें, क्या होगा? बोलिए, बताइए क्या होगा? बता सकते हैं? बता सकते हैं भाई? ये दिया गया है, बताइए क्या होगा? नहीं बता सकते। देखिए, इस केस में आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए परसेंटेज की, और ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जब हम आगे परसेंटेज पढ़ाएंगे तो हम आपको याद करा देंगे, दावा है। फिलहाल के लिए आप देख लो, 16 सही 2/3% को लिखते हैं 1/6, 37.5% को लिखते हैं बेटा 3/8,
और 42 सही 6/7% लिखते हैं भैया 3/7, और 14 सही 2/7% लिखते हैं 1/7। आइए एक वैल्यू हम आपको बता भी देते हैं फॉर एग्जांपल कैसे आती है, जो डाउट हो। 16 सही 2/3% को 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48 और 2 50/3% हुआ। किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न बदलने के लिए 1/100 का गुणा 50 दूनी 100, तो 1/ कितना हो गया 6, वही लिखा है। तो प्रतिशत मान को भिन्न में बदला है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, करते कैसे वो बता दिया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे क्या पूछा ये, तो अब आप देखो कैसे करोगे। तो ए का 16 सही 2/3% यानी ए का 1/6 बराबर है बी के 37.5% यानी 3/8 के। तो यहाँ से a/b बराबर कितना हो गया भैया 3/8 इंटू ये 6 हो जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 यानी 9/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो b का 14 सही 2/7% होता है 1/7, c के 42 सही 6/7% यानी 3/7। तो 7 एकम 7, तो b/c बराबर कितना आ गया भाई 3/1। एक रेशियो ये मिल गया, दूसरा रेशियो ये मिल गया। यानी हमने यहाँ सीखा, पता चला a/b बराबर है 9/4 और b/c बराबर कितना निकला भैया 3/1। फिर वही चीज़ बराबर कर लो, इस पे 3 का गुणा, इस पे 4 का, तो इस पे 4 का और इस पे 3 का, तो 9 तिहाई 27, 4 तिहाई 12 और 12 है तो ये 4। ये आ गया a/b/c। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पेपर में आपको ट्रेंडिंग है, मिलेंगे, जिसे आप लोग कहते हो नए क्वेश्चन आज के समय में पेपर में पूछे जा रहे हैं। समझ आया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिलेंगे। समझ आया, तो फिर से वही बात कि इनको सिर्फ फ्रैक्शन बदल दिए। 16 सही 2/3 को 1/6, 37.5% को 3/8, 14 सही 2/7 को 1/7, 42 सही 6/7 को 3/7। तो a का 1/6 बराबर है b के 3/8 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a/b बराबर, बेटा ये 6 उधर चला गया, तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया 9/4। ऐसे b का निकालेंगे तो 1/7 आया, और ये आया 14 सही 2/7 यानी 1/7 और 42 सही 6/7 तो 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 से 7 कट जाएगा, b/c 3/1। तो a/b 9/4 और b/c कितना यहाँ से है 3/1। बराबर कर लिया, जो करते चले आ रहे हैं, और आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए भैया, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ आया कितना कि नहीं है। वो थोड़ा पर्दा उड़ के आ रहा था, इस चक्कर से पर्दा थोड़ा साइड से दबाना था और कुछ नहीं था। ठीक है ना, ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं ताकि आपको ये टाइप और अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए का बेटा कह देगा 12.5%, बी के 83 सही 1/3% के बराबर है, तथा बी का 57 सही 1/7%, सी के कितने के बराबर होगा भैया, बताओ कितने बराबर कर दे, तुम बताओ, जितने बराबर कहो उतने बराबर कर दें, बोलो। चलो यही लिखे दे रहे, 14 सही 2/7% बराबर है। तब आपसे कहेगा a/b/c का मान ज्ञात करें, क्या होगा, समझिए ध्यान से। तब आपसे क्या कहेगा, a/b/c का मान कहेगा क्या होगा। अब आप फिर से वही बात, फ्रैक्शन वैल्यू ये आप रट लो, 12.5% 1/8, 83 सही 1/3% होता है 5/6, और 57 सही 1/7% होता है भैया 4/7, और 14 सही 2/7% होता है 1/7। आप निकाल के चेक कर लोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 12.5% बेटा ए का 12.5% 1/8 बराबर है बी के 83 सही 1/3% के। 83 सही 1/3 कितना हुआ भैया 5/6, तो बी के 5/6 के बराबर है। तो बेटा अब इसे सॉल्व कर लो, तो ए बी नीचे आ गया बराबर
5/6 इंटू 8, तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया 20/3। ये आ गया A रेशियो B। और इसे B रेशियो C निकाल लो बेटा। B का 4/7 लिखा है भैया वहाँ पे, C के 1/7 के बराबर है, तो 7 एकम 7, B/C बराबर आ गया भाई 1/4। ये आ गया। बस अभी क्या है, A रेशियो B बेटा दिया गया है 20:3 और B रेशियो C दिया गया बेटा 1/4। सॉल्व कर लो। ये 3 है, इस पे 3 का कर दो, इस पे 3 का, तो 3 एक बराबर हो गया, इस पे 1 का, इस पे 1 का, तो A रेशियो B रेशियो C 20 एकम 20, 3 एकम 3, और ये 3 है तो ये 4 3 12 आंसर। बोलिए समझ में आ रहा। अब आज के समय में ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। क्रमांगत भिन्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब आगे देखिए, हम आपको एक एक टाइप पढ़ा रहे हैं। ये हो गया। अब और कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो देखिए। कहेगा A का 36.36% बराबर है B के 18.75% के, तथा कहेगा B का 44, B का कितना कहेगा भैया बताओ, 22.22% वो बराबर है C के 16.66% के, तो कहेगा A अनुपात B अनुपात C। वही बात 36.36% कितना होता है भैया, सारे फ्रैक्शन सिखाएंगे, परेशान मत होइएगा, 4/11 होता है। 18.75% कितना होगा भैया, 3/16 होता है भैया, कितना होगा 3/16। और 22.22% होता है भैया, 2/9 होता है। 16.16% 66 होता है 1/6। ठीक, बस कुछ नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली, पता होती हैं होनी चाहिए आपको। तो A का 4/11 बराबर है B के 3/16 के, तो यहाँ से A/B बराबर कितना आ गया, ये भैया उधर जाएगा, और इधर 11 तिहाई 33, 16 चौको 64, A/B कितना आ गया 33/64। और इसे सॉल्व करोगे, B का 2/11 2/9 होगा, C के 1/6 के बराबर है, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो B/C बराबर होगा 3/2 दूनी 4। बोले समझ आया। अब बस वही चीज़, A रेशियो B 33 रेशियो 64, B रेशियो C 3/4 बराबर करने के लिए इस पे 3 का गुणा, इस पे 64 का, इस पे 64 का तो इस पे भी 64 का, इस पे 3 का तो इस पे भी 3 का, 33 तिहाई A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, 33 तिहाई 99, 64 तिहाई 192, तो 64 चौको 256। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये इस टाइप पे कठिन से कठिन क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं है? ठीक, ये इस टाइप के कठिन से कठिन क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। 38 समझ आया कि नहीं है? और देखिए आगे, ये टाइप समझ में आया कि नहीं है? 39 ये देखिए, ये टाइप समझ में आया कि नहीं है? और देखिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कहता है कि अब जैसे मान लो घुमा के सीख दे, कैसे कहते हैं, A का 16.66% बराबर है B के 33.33% के, तथा B के कितना कहते हैं, अच्छा यही लिखना है फ्रैक्शन वैल्यू।
सी बी का 36.36% बराबर है सी का 22.22% के। अब आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक, तो फिर से वही चीज, ए का 16.66% कितना होता है 1/6, बी का 33.33% होता है 1/3, तो 3 दूनी 6, तो ए अपॉन बी बराबर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और इधर तो कुछ है ही नहीं, ये आ जाएगा। यहाँ से बेटा बी 36.36% कितना होता है भैया 4/11 बराबर सी का 22.22% 2/9, तो बी अपॉन सी बराबर 11 दूनी 2 दूनी 4 हो गया, तो 11/9 दूनी 18 हो गया। बस अब क्या ही बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात बी बराबर कितना बेटा 2:9, बी अनुपात सी कितना है 11:18। तो बस उसमें क्या चालू हो जाए एक तरफ से, इस पे 11 का, इस पे 1 का, इस पे 11 का, इस पे 1 का, 11 दूनी 22, 11 1 कम 11, 18 1 कम 18 आंसर। बोलिए समझ आया कि नहीं आया। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। ये अभी थ्योरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इस पे बहुत सी थ्योरी है। फिलहाल अभी और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अभी हम लोग इस पे समझने हैं। इसके बाद अभी कल इसका ही पार्ट 2 और चलाएंगे, इसका ही पार्ट 3 करेंगे, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। समझ आया, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि 15 से 20 तारीख के बीच में हमारे यहाँ सारे बैच फिर से रिन्यू स्टार्ट है। अपनी कोचिंग जो हम बनवा रहे थे उसी के कारण हम आपकी वीडियो टाइमली दे नहीं पाते हैं, वो लगभग 20 तारीख तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 तारीख तक कोचिंग कंप्लीट होने के बाद हम आपको रेगुलर क्लासेस पूरा ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे, और ऑफलाइन भी आपको लाइब्रेरी मिल रही है, आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल मिल रहे हैं, और इसके बाद सारे रिन्यू बैच एसएससी के अलग, यूपी के अलग, सारे बैच सेपरेट मिलेंगे। तीसरी बात, क्लास 6, 7th, 8th के सभी बैचेस 20 तारीख से स्टार्ट हैं। नवोदय के बैचेस 20 तारीख से स्टार्ट है। तो कृपया करके आप सभी लोग आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सभी लोग देखिए और इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, बाद बाकी आप लोग प्रेम है, जितना बरसा है उतना अच्छा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।